आ गए आप। कुछ बात बनी क्या? बात नहीं बनी, बल्कि पक्की हो गई। दोनों परिवार वालों को हमारी आरोही और दुर्गा पसंद आई है। लेकिन क्या? दुर्गा बेटी का रिश्ता तो भगवान की कृपा से एक अमीर परिवार में तय हो गया है, लेकिन आरोही का रिश्ता एक मामूली परिवार में तय हुआ है। लड़के की एक छोटी सी किराने की दुकान है, लेकिन लड़का और परिवार बहुत अच्छा है। घर परिवार अच्छा है और लड़का हमारी आरोही को खुश रखेगा तो इसमें हरज ही क्या है? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं तो खुश हूँ कि जल्दी मेरी दोनों बेटियों का संसार बसने जा रहा है। दूर खड़ी दुर्गा और आरोही भी ये सब सुन लेती हैं। दुर्गा जहाँ अपना रिश्ता तय होने की वजह से मन ही मन खुश होती है, तो वहीं आरोही, इसकी शादी अमीर परिवार में होगी और मेरी शादी एक गरीब परिवार में, ये सुख चैन से रहेगी और मैं गरीबी में परेशानी झेलूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपनी बहन का अमीर घर में रिश्ता होता देख आरोही मन ही मन दुर्गा से जलने लगती है और अपने मन में एक षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय गुजरता है और शादी का दिन आ जाता है। दुर्गा, तुम तो जानती हो ना कि मुझे ये मेहरून रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए क्या मैं तुम्हारी शादी का लाल जोड़ा पहन सकती हूँ और तुम मेरा मेहरून रंग का जोड़ा पहन लेना। लेकिन शादी का जोड़ा जिसके नाम से आता है वही अपनी शादी के जोड़े को पहनता है। क्या तुम अपनी बहन के लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? अच्छा बाबा, नाराज मत हो, तुम मेरा शादी का जोड़ा पहन लेना और मैं तुम्हारा। मेरी प्यारी बहन, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे का शादी का जोड़ा ही नहीं पहनेंगी, बल्कि अब से एक दूसरे की जिंदगी भी जिएंगी। दोनों एक दूसरे का शादी का जोड़ा पहनती हैं और तैयार होकर लंबा घूंघट कर लेती हैं। शादी के जोड़े के बदलने की वजह से माला आरोही के मंडप में दुर्गा को ले जाती है और दुर्गा के मंडप में आरोही की शादी की रस्में शुरू होती हैं और विधि विधान से दोनों बहनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहनें जब अपने ससुराल पहुंचती हैं तो, अरे बहू, कब तक तू ये घूंघट ओढ़े खड़ी रहेगी? चल अब घूंघट तो हटा। भारती जैसे ही दुर्गा के चेहरे से घूंघट को हटाती है, अरे भगवान, ये क्या हो गया? ये आरोही नहीं बल्कि दुर्गा है। इसका मतलब मेरी शादी आलोक से नहीं बल्कि अर्नव से हुई है। माँ, ये सब क्या है? बेटा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? शादी हो चुकी है और इस शादी को तोड़ा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ, कैसा मजाक है? मैंने दुर्गा को पसंद किया था, ना कि तुम्हें। मेरी शादी तुमसे कैसे हो सकती है? मैं भी इस बारे में नहीं जानती। लगता है घूंघट तोड़ने की वजह से माँ ने हमें एक दूसरे के मंडप में भेज दिया। जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। आलोक, ये तू कैसी बातें कर रहा है? जात बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। ये सब मेरे लिए भी अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दुर्गा इसे अपनी किस्मत समझ के अर्नव को अपना पति स्वीकार कर लेती है, लेकिन वहीं आरोही ने तो सब कुछ पैसों के पीछे किया था। दुर्गा जी, आप यहाँ ऊपर खाट पर सो जाइए, मैं यहाँ जमीन पर सो जाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप खाट पर सो जाइए, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। आप जमीन पर सोएंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप यहाँ आराम से सो जाइए और मैं यहाँ नीचे सो रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज की कोई जरूरत लगे तो मुझे जगह देना। अर्नव का इतना अच्छा स्वभाव देखकर दुर्गा खुश तो बहुत होती है, लेकिन दुर्गा के लिए ये सब अपनाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ, देखो आलोक, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बनाए हैं, खाकर बताओ कैसा बना है। मुझे केक खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आइंदा मेरे लिए कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं है, समझी? तुम्हारे लिए मुझे बनाना भी नहीं है, ये तो सिर्फ मैं नाटक कर रही हूँ ताकि तुम्हें मेरी साजिश के बारे में कभी पता ना चले। जहाँ एक तरफ आरोही और आलोक का रिश्ता किसी जबरदस्ती के रिश्ते से कम नहीं था, वहीं अर्नव अपने और दुर्गा के इस रिश्ते को धीरे धीरे सही करने की कोशिश करता है। लगता है आपको चूल्हे पर खाना बनाने की आदत नहीं है। आप हटिए, मैं खाना बना देता हूँ। आप अभी तो काम करके आए हैं, आप बैठिए, मैं बना लूंगी। एक दिन मैं खाना बना लूंगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आप यहाँ बैठिए, खाना मैं बना देता हूँ। दुर्गा को चूल्हे के पास से हटाकर अर्नव खुद बैठकर खाना बनाने लगता है, जिसे देखकर कहीं न कहीं दुर्गा के मन में अर्नव के लिए जगह बनने लगती है। आह, मेरी उंगली कट गई आलोक, देखो ना मेरी उंगली से कितना खून निकल रहा है। जरा फर्स्ट एड बॉक्स ले आइए। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, जाओ जाकर खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। आलोक का ऐसा बर्ताव आरोही के लिए काफी मुश्किल पैदा कर रहा था। आरोही को पैसा तो मिल गया था, लेकिन अपने पति के प्यार से आरोही मोहताज थी। जहाँ एक तरफ अब आरोही की जिंदगी नरक बनने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ दुर्गा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था। 2 दिन बाद तो हमारी शादी की एनिवर्सरी है, लेकिन
मैं दुर्गा जी को क्या तोहफा दूंगा अगर मैं उनसे उनकी दुर्गा इसे अपनी किस्मत समझ के अर्णव को अपना पति स्वीकार कर लेती है, लेकिन वहीं आरोही ने तो सब कुछ पैसों के पीछे किया था। दुर्गा जी, आप यहाँ ऊपर खाट पर सो जाइए, मैं यहाँ जमीन पर सो जाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप खाट पर सो जाइए, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। आप जमीन पर सोएंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप यहाँ आराम से सो जाइए और मैं यहाँ नीचे सो रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज की कोई जरूरत लगे तो मुझे जगह देना। अर्णव का इतना अच्छा स्वभाव देखकर दुर्गा खुश तो बहुत होती है, लेकिन दुर्गा के लिए ये सब अपनाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ, देखो आलोक, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बनाए है, खाकर बताओ कैसा बना है। मुझे केक खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आइंदा मेरे लिए कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं है, समझी? तुम्हारे लिए मुझे बनाना भी नहीं है, ये तो सिर्फ मैं नाटक कर रही हूँ ताकि तुम्हें मेरी साजिश के बारे में कभी पता ना चले। जहाँ एक तरफ आरोही और आलोक का रिश्ता किसी जबरदस्ती के रिश्ते से कम नहीं था, वहीं अर्णव अपने और दुर्गा के इस रिश्ते को धीरे धीरे सही करने की कोशिश करता है। लगता है आपको चूल्हे पर खाना बनाने की आदत नहीं है। आप हटिए, मैं खाना बना देता हूँ। आप अभी तो काम करके आए हैं, आप बैठिए, मैं बना लूंगी। एक दिन मैं खाना बना लूंगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आप यहाँ बैठिए, खाना मैं बना देता हूँ। दुर्गा को चूल्हे के पास से हटाकर अर्णव खुद बैठकर खाना बनाने लगता है, जिसे देखकर कहीं न कहीं दुर्गा के मन में अर्णव के लिए जगह बनने लगती है। आह, मेरी उंगली कट गई आलोक, देखो ना मेरी उंगली से कितना खून निकल रहा है, जरा फर्स्ट एड बॉक्स ले आइए। मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, जाओ जाकर खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। आलोक का ऐसा बर्ताव आरोही के लिए काफी मुश्किल पैदा कर रहा था। आरोही को पैसा तो मिल गया था, लेकिन अपने पति के प्यार से आरोही मोहताज थी। जहाँ एक तरफ अब आरोही की जिंदगी नरक बनने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ दुर्गा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था। 2 दिन बाद तो हमारी शादी की एनिवर्सरी है, लेकिन मैं दुर्गा जी को क्या तोहफा दूंगा? अगर मैं उनसे उनकी पसंद पूछूंगा तो अजीब लगेगा। एक काम करता हूँ, दुकान पर जाकर खुद ही कुछ देख लूंगा। भाई साहब, 2 दिन बाद मेरी शादी की सालगिरह है, आप मुझे कोई ऐसा तोहफा बताइए जिसे देखकर मेरी पत्नी खुश हो जाए। भाई साहब, ये देखिए, आज हमारी दुकान में ये लहंगा आया है। अगर आप ये लहंगा अपनी पत्नी को देंगे तो वो 100% बहुत खुश हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो आप ये लहंगा पैक कर दीजिए। मैंने ये लहंगा तो ले लिया, लेकिन पता नहीं दुर्गा जी को ये लहंगा पसंद आएगा कि नहीं। मैं यहाँ मॉल में तो आ गई, लेकिन इनके पसंद का क्या है ये मुझे पता ही नहीं। एक काम करती हूँ, इन्हीं से कॉल करके पूछ लेती हूँ। हेलो, हाँ बोलो। 2 दिन बाद हमारी शादी की एनिवर्सरी है ना, तो मैं उसी की गिफ्ट के लिए आई हुई थी। क्या आप मुझे बता दो कि आपको एनिवर्सरी के तोहफे में क्या चाहिए? आर यू मैड? तुम्हें पता नहीं आज मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम हो कि मुझे कॉल करके इन बकवास चीजों के लिए मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। आइंदा ऐसी बकवास चीजों के लिए मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, वरना वहीं आकर तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा। आलोक के ऐसे बर्ताव से आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं